मैं डॉक्टर शशांक शेखर। बाबा के ढाबा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। आज लंबे समय बाद जिलाधिकारी के तैनाती होते ही शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान पर अब रोक लगने की उम्मीद की जा रही है। लगातार एक अखबार द्वारा शिक्षा विभाग के काले कारनामों समेत तमाम चीज़ों पर जानकारी तफ्तीश करती रही है, लेकिन पूर्ववर्ती जिला पदाधिकारी द्वारा उसे फाइलों में उलझा कर रखा गया था और सरकार से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। मामला ये था कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के नाम पर सफाई की व्यवस्था के लिए चयनित एजेंसियों के हटाकर नई एजेंसी को रखने को लेकर था। तो पहले मामले में इसके पहले जो एक एजेंसी थी, जो सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव के पाठक ने उनको नामित किया था, उनका चयन किया था, वो एजेंसी पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया था और अचानक दूसरे तीसरे इन पैनल की ई एजेंसी का चयन तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल द्विवेदी द्वारा कर दिया गया था। उन पर आरोप भी था कि कुछ खास गिरोह को लाभान्वित पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया। फर्स्ट आइडिया नामक इस एजेंसी पर लगातार हमले होते रहे और उनके बिल के भुगतान पर रोक लगाने की बात हुई थी। हालांकि जिला पदाधिकारी और तत्कालीन डुमरांव विधायक के उठाए गए सवालों के मामले में जब विभाग द्वारा उसे मार्गदर्शन की मांग की गई, तो निदेशक प्रशासन मनोरंजन प्रसाद ने 3 बिंदुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट में मार्गदर्शन दिया है कि यदि किस कारण से नियम विरुद्ध पूर्व की कंपनी को हटाकर नई कंपनी को रखा गया, तो तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है। निदेशक प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यह सरकार के आदेशों का सीधा सीधा उल्लंघन है और जहां तक काम करने के नाम पर फर्स्ट आइडिया एजेंसी का मामला, अगर उसका काम संतोषप्रद है तो उसके विपत्र का भुगतान भी जांचोपरांत करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नियम विरुद्ध कोई भी काम होगा तो उस पर कार्रवाई तय की जा रही है। हालांकि शिक्षा के निदेशक प्रशासन के आदेश के बाद विभाग में खलबली मची हुई है और इससे जुड़े जो लाभान्वित लोग जो है ना, उनके भी पेशानियों पर बल चढ़ने लगा है। दूसरी ओर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने इसी तरह का आदेश और जारी किया है। उस आदेश में जिले के तमाम विद्यालयों में बेंच, डेस्क, बोरिंग और कई तरह की चीज़ों की आपूर्ति करने वाले और उसमें लगाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध जांच का मामला था। लगातार शिक्षा विभाग का वह दौर था जब के पाठक के फरमान पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तमाम विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, बोरिंग करने का आदेश दिया गया था। इसमें आनंद फावन में विभागीय अधिकारियों ने वैसे ठेकेदारों का चयन कर लिया जो एन केन प्राकेण कमीशनखोरी के नाम पर सामानों की आपूर्ति कर डाले थे। ऐसे ही मामले में जिले की 9 पदस्थापित जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने एक आदेश निकालते हुए 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया था। कल पूरे दिन जिले के 87 प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने जिले के तमाम विद्यालयों में जाकर बेंच डेस्क की क्वालिटी, गुणवत्ता और बोरिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी है। देखना है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद कितने ठेकेदार और कितने अधिकारियों पर जिला पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि विभागीय अधिकारियों में एक बड़ा यह मैसेज है, हड़कंप मचा हुआ, ठेकेदार भी घबराए हुए हैं, लेकिन जब तक कार्रवाइयों का साफ तौर पर रिजल्ट डीएम का स्तर पर नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखना है कि शिक्षा विभाग में 2 इन महत्वपूर्ण आदेशों के बाद कौन सा परिवर्तन और कितने भ्रष्ट और बेईमान लोगों के गर्दन फंसती है। नमस्कार।